बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें स्टूडेंट पूछा गया है कि इज देयर एनी सेट्स व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। ठीक है, यानी उर्दू में अगर उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए बताऊं तो वो पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब सेट नहीं, अगर है तो बताएं, उसका नाम बताएं। ठीक है जी, जी बिल्कुल ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब यानी कि प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो आंसर में आप लिखेंगे यस। ठीक है जी, और इसके बाद उस सेट का आप नाम बताएंगे, तो वो स्टूडेंट एम्प्टी सेट होता है। कौन सा होता है जी? एम्प्टी सेट। यानी उसको आप लिखना कैसे आप लोगों ने, या तो इस तरह ब्रैकेट्स डाल देनी है, या फिर आप उसके ऊपर यानी जीरो के ऊपर लाइन यानी फाइव साइड इसको कह देते हैं। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स डालनी है तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, और अगर ऐसे लिखना है तो उसके साइडों पे ब्रैकेट नहीं डालनी। तो ये एक ऐसा सेट है जिसका कोई जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि इसका एक ही सबसेट है और वो भी इम्पटी होगा तो वो इम्प्रॉपर में चला जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आगे ब्रैकेट्स के अंदर ए और बी, एंड फिर डबल ब्रैकेट है और ए और बी, यानी सेम वही उस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऊपर जो है वो ब्रैकेट्स लगा दिए। तो कहते हैं इनमें क्या फ़र्क है? तो बिल्कुल इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो पहली जो सिचुएशन है यानी ए एंड बी, ठीक है, ये एक सेट है, और ये सेट जो है ये दो एलिमेंट रखता है, यानी इसमें टू एलिमेंट्स है ए और बी। ठीक है ना, इट हैव टू एलिमेंट्स। आप लिख सकते हैं इस तरह, आप टू एलिमेंट्स। ठीक है, ए एंड बी। तो यानी उर्दू वाले इसमें कहेंगे कि इस सेट के अंदर दो रुकन है ए और बी। ठीक है, और ये जो दूसरी सिचुएशन है इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है और अंदर फिर ब्रैकेट है ए और बी। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट? एक बात जो है वो ज़हन में बिठा लें कि जो ही एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ जाए तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा एक चीज हो जाती है, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। ये इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये सारा का सारा एक एलिमेंट है। तो इट हैव ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, इट हैव ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, जो कि क्या है ए एंड बी, यानी ब्रैकेट को शामिल करके ही एक एलिमेंट बन जाएगा। लिहाजा ये इसमें डिफरेंस है कि इस सेट में दो एलिमेंट है और इस सेट में एक एलिमेंट है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें जस्ट हमने बताना है कि इनके पावर सेट्स कितने बनते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा बस आप ना एक चीज देखें, हमने सबसेट पढ़े, ठीक है, सेम वही तरीका है पावर सेट का भी। उस सबसेट में मैंने जो है ना एक फार्मूला भी लगाया था 2 की पावर n, बिल्कुल वही फार्मूला लगना है। उससे मैंने बताया था कि इसके 8 बनेंगे सबसेट। तो बिल्कुल इस तरह वही फार्मूले से जो सबसेट होते हैं वही सेम वही बनाने हैं और वही इसके पावर सेट हो जाएंगे। जस्ट इसमें फ़र्क ये होगा कि इसके स्टार्टिंग पे और एंड पे एक एक्स्ट्रा जो है वो ब्रैकेट लगाई जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दे तो वो पावर सेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसमें हमने जस्ट तादाद बतानी है, पावर सेट लिखने नहीं है। तो उसका एक ही फार्मूला है आपके पास, मैंने आई थिंक पहले भी किया है। तो लिखें जी फार्मूला उसका जी 2 की पावर n। ठीक है, इस फार्मूला को इस्तेमाल करें और करते जाएं। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n। अब इसमें n से मतलब ये है कि इस नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये तो है ही इम्पटी सेट, इसमें तो एलिमेंट है ही कोई नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इम्पटी हुआ ना, यानी जीरो हुआ ना। तो क्या आया जी, ये 1। तो इसका एक ही पावर सेट बनेगा, बनाना नहीं है अभी, सिर्फ इसकी जो है वो नंबर्स बताने हैं। तो इसका कितना आएगी नंबर, कितनी तादाद आएगी। उर्दू वाले बच्चों के लिए वो पूछ रहे हैं कि इसकी तादाद बताएं कितने पावर सेट बनते हैं। तो ये एक बनता है। ठीक है जी, अब इसका पार्ट नंबर 2 अगर देखें तो उसमें क्या है जी, 0 और 1 है। तो जस्ट स्टूडेंट आप 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 2, 1 और 2, यानी 0 और 1 2 इसके हैं। 2 की पावर 2 करें
सॉल्व करें वो जो 4 आ जाएगा। तो इसके कितने नंबर्स होंगे जी? पावर सेट के 4 बनेंगे। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 इसका देखें, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपने इनके नंबर्स को काउंट करने हैं और वो 2 की पावर में रख देना है और उसको सॉल्व कर दे। सॉल्व आप कैलकुलेटर से भी पावर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें इसमें क्या आएगा, 2 की पावर n, तो कितने नंबर्स हैं जी? 7 दिए हुए हैं, 2 की पावर 7 करें और वो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये तादाद इस तरह पता चल जाएगी कि इतने इसमें जो है वो बनेंगे। इसी तरह अगला जो है उसके भी लिख लें, यानी पार्ट नंबर 4 जो है उसको अगर आप हल करना चाहें तो उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, 2 की पावर n, अब देखिए 7 तो वैसे यहाँ 0 भी है, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा ना, तो वो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 256 यानी आप इसको पावर हल करें तो 256 इसके जो है वो पावर सेट बनते हैं, अगर हम बनाएं तो यानी 256 इसके पावर सेट बनेंगे, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक ही दफ़ा में से ये सारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें सेट लिखा हुआ है जी ए, आगे ब्रैकेट है, फिर बी और सी। देखा यहाँ पे ना ये ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि जिसमें वो डिफरेंस वाला था कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट जब आ जाए तो अंदर ये ब्रैकेट वाला एक एलिमेंट है और ये एक है, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, यानी आप लिखेंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, यानी एक ए, एक ये मिल के एक ये, और एक 2, तो इनको सॉल्व करें तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके पावर सेट 4 बनेगी, ओके। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है। इसमें जो सेट दिया हुआ है इसमें क्या है जी, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अंदर फिर ब्रैकेट डाल के ए और बी, फिर बी और सी, और फिर है डी और ई, ठीक है, डी और ई। तो इसमें स्टूडेंट परेशान वाली बात को नहीं, बस आप 2 की पावर n करें, हमें पता है ब्रैकेट्स डाल के इन्होंने इसको एक कर दिया है, इसको दूसरा और इसको तीसरा, टोटल 2 की पावर 3 एलिमेंट्स हैं और वो 8 बन जाएंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट होता है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल स्टूडेंट जैसे हमने सब सेट लिखे थे सेम वैसे लिखना है, यानी पूरे के पूरे लिखने हैं जितने बनते हैं, ठीक है। तो एंड वाला जो इम्प्रॉपर सबसेट था वो भी इसमें करना है, और शुरू और आखिर पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देनी है, तो ये पावर सेट में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो आप फार्मूला लगा के ना पता कर लें कितने बनते हैं तो सबसे अच्छी बात है, ये ना भी लगाए तो आप डायरेक्ट बना दे तो भी मसला कोई नहीं। चले मैं 2 की पावर n करता हूँ ताकि हमें पता हो, 2 की पावर ये 2 इसमें एलिमेंट है और 2 की पावर ए यानी ये 4 आएगा, तो इसके सबसेट सॉरी पावर सेट कितने बनेंगे, 4। तो पावर सेट आप बनाते हैं तो उनमें क्या है जी, सिंपल वही तरीकाकार है। सबसे पहले इम्पटी सेट आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, इसके बाद 11 आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट पे 9 और 11 मुकम्मल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये तो है अभी यानी कि आपके सबसेट, ठीक है, इस तरह बनाते थे ना हम सबसेट। तो जस्ट आप इधर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट और इधर भी लगा दो, अब ये पावर सेट बन गए, इतना सा फर्क है बस, ठीक है जी। तो ये पावर सेट आपके कंप्लीट ओके हो गया। इस तरह इसका पार्ट नंबर 2, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये 2 की पावर क्या बनेगा, n, 2 की पावर 4, मतलब के 16 क्या बनेगा जी, 16। तो स्टूडेंट अगर हम पावर सेट लिखें तो कैसे लिखेंगे जी, चले मैं यहाँ पे सामने बनाता हूँ। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आएगी, इसके बाद पहला इम्पटी, ठीक है जी, फिर हमारे पास प्लस वाला आ जाता है, ठीक है,
दरम्यान में कॉमन कर जाए, उसके बाद माइनस कर लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद डिवाइड, एक दफ़ा सारे हो गए। ठीक है, अब हम दो दो करके कर लेते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई, यानी पहले पहले अलग अलग सारे हुए ना, एम्प्टी भी हुआ, फिर प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड, यानी इस तरह इसकी पेयरिंग करते जाएंगे ताकि गलती ना लगे। प्लस और डिवाइड, ठीक हो गया। इसके बाद अभी माइनस और मल्टीप्लाई और माइनस और डिवाइड रहता है, माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड। ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड रहता है। अब तीन तीन को देखिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस, चलें ये भी लिख लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस और डिवाइड, और उम्मीद है कि अब लास्ट होगा, लास्ट पे मुकम्मल आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो काउंट करते हैं जी, अगर ये 16 बनते हैं तो पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 जी कंप्लीट हो चुके हैं। तो एंड पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा रहे, अब आपके ये बन गए पावर सेट। ओके स्टूडेंट, जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, तो इसके हमने पावर सेट बनाने हैं। तो देखिए वही चीज़ आ गई है, मैंने कहा था कि एम्प्टी सेट को या तो सिर्फ ब्रैकेट से लिखना है या फिर जीरो के ऊपर लाइन, यानी जिसे फाई सेट कहते हैं। तो इसके अलावा नहीं, अगर हम दोनों लिखेंगे तो वो एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इस सूरत में भी देखें, पहले तो चलिए मैं फार्मूला लगा के बताता हूँ कि इसके बनते कितने पावर सेट। तो 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 1 आएगा, और ये 2 बनेंगे इसके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पावर सेट। तो क्या आ जाएगा जी, एक एम्प्टी आ जाएगा, दूसरा जो है वो यही, और इसके शुरू राहर पे एक ब्रैकेट। चले ये पावर सेट बन गए। तो इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, इसमें क्या है वो जी, ए ब्रैकेट के अंदर बी और सी। तो स्टूडेंट इसमें 3 एलिमेंट नहीं है बल्कि 2 हैं। चलिए मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें इन्होंने अंदर फिर ब्रैकेट डाली है बी और सी के गिर्द। तो इसका मतलब होगा कि इसको एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा और ए को जो शुरू वाला है इसको एक। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट हुए, 2। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 जो कि 4 बनता है। ओके हो गया जी। तो अगर हम पावर सेट लिखें इसके, तो कितने बनेंगे जी, पहले एम्प्टी आ जाएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद बी और सी वाला आ जाएगा। ठीक हो गया, इसे विद ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट को शामिल करके एक एलिमेंट है। और इसके बाद जी मुकम्मल आ जाएगा ए बी और सी और एक्स्ट्रा ब्रैकेट। तो 4 इसके जो है वो पावर सेट बन गया, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट। ठीक है जी, इस तरह के ये पावर सेट बन जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ ये पहले एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।